चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें यूनिवर्स के रहस्यों को जानना है तो उसका जानने का जो फॉर्मूला है वो इन तीन चीज़ों में छुपा हुआ है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में। नमस्कार दोस्तों, कई बार हमारी बुद्धि ही हमें जो चीज़ें हम लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उनको पाने से रोकती है। यहाँ एकदम से डिसीजन नहीं लेना है कि मैं बुद्धि को गलत कह रहा हूँ। बुद्धि की इम्पोर्टेंस अपनी है, लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ कि कभी भी इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए कि किस संदर्भ में ये बात हो रही है, क्योंकि कंटेंट में दम नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट में दम होता है कि वो किस संदर्भ में है, वो कंटेंट भी किस संदर्भ में है। तो यहाँ जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ बुद्धि की, तो मैं आपके साथ एक पर्टिकुलर एक इशू की बात कर रहा हूँ, आप ये मान सकते हैं। इशू ये है कि बुद्धि बार बार, या जो हमारे पास लॉजिकल माइंड है, वो बार बार इस रास्ते के आड़े आता है कि हमारी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ हमें एक चीज़ समझनी होगी। मैंने आपके लिए ये कोटेशन बहुत शानदार सी निकोला टेस्ला जी की ओपन करके रखी है, और ये कोटेशन मैं हमेशा आध्यात्म से भी बात करता हूँ और साइंस को भी लेके चलता हूँ, तो मैं हमेशा आपको दोनों एंगल से वो चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों को मैं खुद नहीं मानता हूँ, मतलब मुझे कहीं ऑब्जेक्शन लगता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती ऐसे, तो मैं फिर उस चीज़ के ऊपर यकीन भी नहीं करता हूँ। तो इसलिए ये कोटेशन पहले देखते हैं ये क्या कहती है, और ये बहुत ही मेरा मानना है कि बहुत ही पावरफुल कोटेशन है। इस कोटेशन में कहा गया है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। दो, इसमें आप कह सकते हैं कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें यूनिवर्स के रहस्यों को जानना है तो उसका जानने का जो फॉर्मूला है वो इन तीन चीज़ों में छुपा हुआ है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन में। यही बात हमारे अध्यात्म की जो गहराई है, स्पिरिचुअलिटी की जो गहराई है, किसी धर्म से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हर धर्म की जो गहराई है वो यही कहती है जो ये निकोला टेस्ला जी कह रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स भी इसी चीज़ को समझा रही है। मैं आपको एक इमेज और यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं कुछ नोट्स अपने बना रहा था, मुझे कोई आप यूँ कह सकते हैं कि मुझे कोई कंटेंट तैयार करना है, तो वो नोट्स जब मैं बना रहा था तो मैंने सोचा कि मैं एक ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपके साथ भी शेयर करूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट की इमेज है, जिस क्वांटम फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है वो क्वांटम फिजिक्स को मिला है। एक फिजिक्स हमने पढ़ी है जो आइंस्टाइन की फिजिक्स है, और एक फिजिक्स है क्वांटम फिजिक्स। आपको बहुत इसको आप एकदम से आप ये ना माने कि ये चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएंगी, 100% आपकी समझ आएंगी, क्योंकि मैं जहाँ से मैं लेता हूँ मुझे सीखने को मिलता है, तो मैं जिस तरीके से खुद उन चीज़ों को समझता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से, मैं उसी तरीके से आपको देता हूँ। हालांकि वहाँ इतने सिंपल तरीके से नहीं लिखा गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो जिस तरह से मुझे समझ आ रहा है, अगर इस तरह से दूसरों को मैं बताऊं तो शायद ज़्यादा फायदे मिलेंगे। मैं आपके साथ बात कर रहा था आइंस्टाइन की फिजिक्स की। आइंस्टाइन की फिजिक्स ये कहती है कि सबसे फास्ट जो चीज़ चलती है, या जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, वो लाइट है। लाइट के बारे में कहते हैं कि लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ट्रेवल कर सकती है, इतनी फास्ट है स्पीड। लेकिन वो फिजिक्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बेकार है, मैं ये कहूँगा उसका अपना एक दायरा है और क्वांटम फिजिक्स का एक अपना एक दायरा है।
क्वांटम फिजिक्स का ये जो एक्सपेरिमेंट है जिसके बेस पे क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सपेरिमेंट, जिसके बेस पे क्वांटम फिजिक्स को नोबेल प्राइज़ मिला है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? इस एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि लाइट की स्पीड से भी कोई ज़्यादा तेज़ कोई चीज़ चलती है, और वो है आपकी, जो मैंने आपके साथ अभी बात की, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी। ये जो एक्सपेरिमेंट है क्वांटम इंटेंगलमेंट एक्सपेरिमेंट, इसमें ये बताया गया कि अगर किसी दूसरी गैलेक्सी पे कोई सेम पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये रिमोट है, ऐसा ही रिमोट एक दूसरी गैलेक्सी पे है, और वो गैलेक्सी हो सकता है 50 करोड़ लाइट ईयर दूर हो, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई इसमें कोई मोमेंट आती है तो संभावना है कि जो इतनी दूर करोड़ों लाइट ईयर दूर दूसरी गैलेक्सी में सेम पार्टिकल है, उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट आए। चलो, हमें सिर्फ इस वीडियो में इतना ही समझना है कि अगर किसी चीज़ को नोबेल प्राइज़ मिल रहा है, किसी एक्सपेरिमेंट को, तो वो ऐसे तो मिला नहीं है। यहाँ से मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। पहली रेफरेंस तो ये है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के बारे में जब सोचें तो आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में ज़रूर से सोचें, इनके ऊपर काम करें। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भी हमने सुना है कि किसी दूसरी गैलेक्सी पे, मेटावर्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ऑलरेडी वो चीज़ें हमारे ही, जो एक तरह से कह सकते हैं कि अदर यू हैं, या हमारा ही जो अलग वर्जन है, वो मैनिफेस्ट कर चुका है। बस हमें उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाइब्रेट करना होता है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, बुद्धि की। हम बार बार सिर्फ बहुत सारे डेटा को ही कंज्यूम ना करते रहें। जब एक बात क्लियर हो जाती है कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन से आपकी लाइफ बदल सकती है, और यही हर धर्म में बताया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ मैं एक ही लाइन इसके ऊपर बोलूँगा। प्रॉब्लम ये है कि हर धर्म में पत्तों के ऊपर पानी डाल के और पेड़ को हरा रखने की कोशिश होती है, जबकि काम जड़ों के ऊपर होना चाहिए। खैर, मुझसे पहले बहुत सारे लोग ये ट्राई कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, आने वाले टाइम में भी करेंगे। तो ये, मैं तो इस बात को लेके कभी परेशान होता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी विजडम को जीता हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं किसी के बदलने की गारंटी लूँगा तो मैं खुद परेशान हो जाऊँगा। इसलिए मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अगर इतना समझ जाएं कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप अब अपनी यहाँ से, आप इस पर्टिकुलर इस थॉट से अपनी बुद्धि को पूरी तरह से हटा लें, और फिर आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें। आपकी लाइफ यहाँ से बहुत बड़े बदलाव लेगी। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करना। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस, जो मैंने पूरा कंटेंट ये शेयर किया, इसके बारे में मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।